प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, ना इनकार करो। I welcome dear viewers. Today my contents about Rajkumar's and first superstars Rajesh Khanna fights the difference variety difference given to information films हिंदी गीत संगीत। दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसी फिल्म्स की जिसमें राजकुमार और फर्स्ट सुपरस्टार्स की जो लड़ाई हो गई थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर दें। दोस्तों ये फर्स्ट सुपरस्टार्स अपने ज़माने में 19 के 70s के दौर में सुपर स्टार राजेश खन्ना को तो दुनिया जानती है, जो उन्होंने 17 फिल्में दी थी। और उसके साथ एक ऐसा कारण भी हुआ कि एक फिल्म जब राजेश खन्ना के पास आई और दोस्तों इस फिल्म को राजेश खन्ना ने तो सेंड किया आराधना के बाद। लेकिन राजकुमार दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि राजकुमार का राज रहा फिल्मों में और वो किसी की नहीं मानते थे। जब वो फिल्मों में सेंड करते थे तो फिल्म में 5 लाख मिलते थे, तो दूसरी फिल्म जब होती थी तो उसके लिए 6 लाख 1 लाख उसका ज़्यादा होता था। और वो अपनी मांग और डिमांड को बढ़ाते थे और वो अपने सूनों के मुताबिक चलते थे। राजकुमार ने जतिंदर जी के साथ भी कई ऐसे कारण किए, लेकिन राजेश खन्ना के साथ जो उनकी केमिस्ट्री रही, राजेश खन्ना के साथ दोस्ती तो रही, लेकिन राजेश खन्ना को वो सुपरस्टार्स नहीं मानते थे। और यहाँ तक कि वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार को सुपरस्टार्स मानते थे और जितने कितने हीरो उसके सामने जो है कटी पतंग की मानते थे और वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, उसके सामने कुछ भी नहीं था। और वो जो है अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझते और अपने आप को एक बादशाह किंग जैसा समझते। और राजकुमार की दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उसकी जो फिल्म है। दोस्तों एक फिल्म 1972 में अमर प्रेम एक फिल्म बन रही थी, जिसमें राजकुमार से पूछा गया प्रोड्यूसर ने कि ये फिल्म आप सेंड करते तो जिसकी वजह से राजकुमार की उनके साथ आन बान हो गई। और ये फिल्म जो है सीधी उस ज़माने में जो राजेश खन्ना ने आराधना फिल्म बनाई तो उसके बाद जो है राजेश खन्ना के पास गई, क्योंकि राजेश खन्ना को जब इस बात का पता चला तो उसने साइन किया और इस फिल्म को जो है साइन कर दिया। और ओम प्रकाश की उस ज़माने में फिल्म थी, तो राजेश खन्ना ने ये फिल्म जब साइन की तो राजकुमार को इस पे बहुत बड़ा गुस्सा आया और राजकुमार ने अपने दिल में ये ठान ली और उसने एक डिलाग उस ज़माने में बहुत ब्लॉकबस्टर्स में जब उस ज़माने में, क्योंकि फिल्म जो बन रही थी तो उसमें शर्मिला टैगोर, राजकुमार, राजेश खन्ना, जतिंदर जी और कई ऐसे कलाकार थे जो उस वक्त बना रहे थे। लेकिन ये फिल्म जिसमें राजकुमार ने फिल्म से पहले जो है एक डिलाग राजेश खन्ना से बोला था, जानी हमारे फेंकी हुई टुकड़े का कुत्ता भी बलटोक बन जाता है, जानी हमारे फेंकी हुई टुकड़े का कुत्ता भी बलटोक बन जाता है। बलटोक उस ज़माने में ही इसका डायलॉग था राजकुमार का राजेश खन्ना के लिए। लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म्स जो है साइन की और फिल्म्स के बाद कई ऐसे कारण हुए। दोस्तों इसकी घटना एक मुकेश खन्ना ने भी बताई है। जिस ज़माने में जो उनकी एक केमिस्ट्री चल रही थी उस ज़माने में 1991 में दिलीप कुमार और मुकेश खन्ना और राजकुमार की एक फिल्म है जिसको आप यूट्यूब पे कमेंट्स देकर बता सकते हैं कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही और जिसमें मुख्य कलाकार थे, निर्देशक थे और जो उस ज़माने में बड़े महान और बड़े सुपर हिट फिल्म्स रही। दोस्तों ये इस फिल्म का जो गीत है वो आपको हम सुना देते हैं। इमली का बूटा बेरी के पाँव जो है, इमली का बूटा बेरी के पाँव जो स्किन का संगीत 91 की फिल्म जो दिलीप कुमार के साथ रही उसका गीत रहा। लेकिन दोस्तों राजेश के साथ जो टक्कर लेने के लिए राजकुमार की जो क्योंकि उलटपंस, ढीठपंस और ज़िद्दी और कई कलाकारों को, फिर दोस्तों उसने जतिंदर जी के साथ भी कई ऐसी फिल्मों में जो साइन करने में, क्योंकि उस ज़माने में सुपरस्टार्स राजेश खन्ना थे और उसके नाम के साथ सुपरस्टार्स लगता था, क्योंकि जतिंदर के साथ सुपरस्टार्स नहीं लगा। जतिंदर ने कई फिल्में दी, वो सुपर हिट्स रहे जो राजेश खन्ना के बाद जो 70s के दौर में रोमांटिकल जो फिल्में थी। लेकिन राजकुमार जो है
अपने सूलों पे कायम रहते थे और वो किसी को हीरो और स्टार्स नहीं मानते थे, और वो जो है उनके अंदर से जो अपना राज था, अपनी बादशाह थी। तो दोस्तों ये आज के कारण सामने जो थोड़ी सी बात थी, जो राजकुमार का जो गुस्सा था, जो उसके अंदर जो भड़ास थी, उसने सारे राजेश खन्ना पे निकाली। लेकिन राजेश खन्ना को उस ज़माने में कई फिल्में मिल रही थी जो किशोरदा की रोमांटिकल आवाज़ थी, तो कई ऐसे गीत संगीत थे। दोस्तों आज की घटना एक आपके सामने बयान की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक